गाइस, कैसे आप लोग? सभी को गुड फ्राइडे मेरी ओर से। तो आज मैं अभी जा रहा हूँ चर्च के लिए। तो अभी रेडी हो गया हूँ। 2 बजे से अभी चर्च है, गुड फ्राइडे का सर्विस है, तो इसीलिए मैं अभी चर्च जा रहा हूँ। तो इसका गुड फ्राइडे का वीडियो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट क्लिप आपको वीडियो में देते रहूँगा कि कैसे क्या है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए ताकि मेरे ब्लॉग जो डेली डेली आएंगे आपके पास वो ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर सके और आपके पास अच्छा से अच्छा कंटेंट आ सके। थैंक यू। और आ रहा है मैं अभी इस ब्लॉग में जो लेके आऊँगा वो आपके लिए, शायद आपने कई लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे होता है गुड फ्राइडे, और कहीं ने नहीं भी देखा होगा। तो उसी के लिए आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। ठीक है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पर ये प्रोग्राम अरेंजमेंट किया गया है सेंट अर्नोल्ड स्कूल में। वहां पर हम पहुंच चुके हैं और वहां पर ये जो सारा प्रोग्राम है वो एक ड्रामेटिक वे में बताया जा रहा है कि तो कैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते समय क्या क्या किया गया था। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ था। तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो तू राजा है? हाँ, सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। देखो कोई आ रहा है,
कैसा जलवा मसीहा रहा है, आके उठा के तो देखो। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा रहा है, आंखें उठा के तो देखो कैसे शान से मसीहा रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा रहा है, आके उठा के तो देखो कैसी शान से मसीहा रहा है। पहला विश्राम, यीशु क्रिस्त को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। एक क्रिश्चियन तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। पुत्र कहता है, इस प्रकार यह ईश निंदा का दोषी है। क्या ये सच कह रहे हैं? इसे सूली दो, सजाए मौत दो। इसे सूली दो, सजाए मौत दो। और इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूँ, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। पिलातुस जानते हैं कि यीशु बिल्कुल निर्दोष है, किंतु इसके बावजूद भीड़ के दबाव में बड़े अन्याय के साथ उनके शत्रुओं के हाथों सौंप देते हैं कि वे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ा सके। हे यीशु, मुझे अनंत जीवन दिलाने हेतु तूने क्रूस पर अन्यायपूर्ण मरण की आज्ञा ग्रहण की। तेरे इस प्रेम के लिए मैं तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करेंगे। आमीन। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पार ढोए, प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पार ढोए, प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। पुत्र कहता है, इस प्रकार यह ईश निंदा का दोषी है। क्या ये सच कह रहे हैं? इसे सूली दो, सजाए मौत दो। इसे सूली दो, सजाए मौत दो। और इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूँ, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। पिलातुस जानते हैं कि यीशु बिल्कुल निर्दोष है, किंतु इसके बावजूद भीड़ के दबाव में बड़े अन्याय के साथ उनके शत्रुओं के हाथों सौंप देते हैं कि वे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ा सके। हे यीशु, मुझे अनंत जीवन दिलाने हेतु तूने क्रूस पर अन्यायपूर्ण मरण
की आग जग रहेगी। तेरे इस प्रेम के लिए मैं तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करेंगे। आमीन। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पास प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पास प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। दूसरा विषय यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। क्या राजा कैसा? कैसी बातें करते हो भाई? ये रहा यहूदियों के राजा का राजमुकुट। देखिए ईश्वर का पुत्र कितना निरीह, कितना अपमानित, कितना तिरस्कृत। हमारे गुनाहों की सजा उसे मिली जो बिल्कुल पाक साफ था। हमारे पापों की खातिर मसीह कलवारी की दर्दनाक यात्रा पर चल पड़ते हैं। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया। गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया। गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। यीशु के पांव घायल हुए हैं, लहू की धारा बही। यीशु के पांव घायल हुए हैं, लहू की धारा बही। ना कोई अपना नानी पराए, तेरी सहारा तुझे। पछतावे के आंसू बहा के आए हैं तेरी शरण में। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया। गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। तीसरा विषय इसे समझाओ, कलवारी अभी बहुत दूर है। वक्त खोटा मत करो, ये नाटक कर रहा है, नाटक। लगाओ दो कोड़े और इसे चलता करो।
ऐसा बड़ा मजाक है जिस प्रभु यीशु ने पीड़ित प्रताड़ित मानवता के लिए कृपाधारों का भंडार खोल दिया, जिसने मृतक को जलाया। सच है प्रभु, आपका जिस्म तार है, लेकिन जीवनता अपरंपार है। आपकी महान आंखों में आपके दुनिया के प्रति केवल और केवल प्यार है। यही गुरु मंत्र है, मसीही जीवन का सार है। मेरे निर्दोष यीशु, मेरे कारण मुझे पाप से बचाने के लिए तूने कितने दुख सहे। क्रूस के बोझ से की मारी करुणा की तू है रानी, तुझसे न कोई दर्द की मारी करुणा की तू है रानी। किसने जाना तेरे दिल की पीरों की यातना, मेरे गुनाहों को तेरी दया से ढूंढा ले प्यारे माँ। रोती भी लगती माँ, बेटे का करती दर्शन। चौथा विश्राम। यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तुमने अपने पवित्र दुखों मरने और पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। मेरे बच्चे, परमेश्वर को जो प्रेम को पूर्णतः अभिव्यक्त करने का और कोई बेहतर साधन नहीं मिला, तब उन्होंने मां की सृष्टि की, जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, गौशाला में जन्म दिया, हेरोद के प्रकोप से बचाया। आज वही मां कितनी बेबस है, जो यीशु उसकी आंखों का नूर है। तू ही दिलासा क्रूस तेरा नमन, तेरी सूली होने का वरदान देना हमें तू सदा। यीशु को क्रूस ढोले सीनों सहारा देते, सौभाग्यवान वही सदा जो दे सहारा तुझे। पांचवा विश्राम। सैनिक करीम निवासी सिमोन को यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए पहले ही दम तोड़ देगा। कुछ भी हो जाए मारेंगे तो इसे कलवारी पे ही। इसके किसी चहेते को पकड़ो और ला दो सूली उस पर। चल थोड़ी दूर, इसे ढोकर ले चल। चल चल। यीशु इतने निर्भर हो गए हैं कि क्रूस का बोझ अकेले नहीं ढो सकते, किंतु उनकी सहायता करने को कोई भी तैयार नहीं है। सिपाही लोग यह सोचकर कि भारी थकावट और निर्भरता के कारण यीशु मरने ही न मरे, सिमोन नामक करीम निवासी को, जो अपने खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं कि यीशु का क्रूस उठाकर ले चले। हे प्रभु यीशु, मुझे सिखा। यीशु का चेहरा चमका था सूर्य समान, अब
रही वो कांटे तेरी, हे मेरे प्यारे प्रभु। लहू चेहरा आंसू से भीगे नयन, तू उजली लहरों निकाले मुखमंडल यीशु का। छठवां विश्राम। वेरोनिका यीशु को अंगोछा देती है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को वर्णन पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। मेरे प्रभु, प्रभु मेरे पापी मैं आया तेरी शरण में, कर दे मुझ पे दया। धूप से तपता बदन कोड़ों की मार से गिरते हैं दूसरी बार यीशु क्रूस लिए। सातवां विश्राम। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते। नौटंकी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। निर्मलता की हट, अत्याचार की पराकाष्ठा और सहनशीलता का अद्वितीय नजारा। ईश पुत्र का ये हश्र देखकर उपस्थित जन सैलाब की रूहें कांप उठी। दया का नामो निशान नहीं। सैनिकों का केवल एक ही मकसद, जल्द से जल्द कलवारी पहुंचकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देना। हे प्रभु यीशु, सैनिक लोग तुझे बना दे हमको प्रभु, यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई। बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। दूसरा विश्राम। सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को वर्णन पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। शाबाश, बहुत दम है। अब तैयार हो जाओ। से ठोके गए मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने।
हे कृष्ण तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। योगी तुझे अपने पवित्र गुरुओं मरण और पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यहूदियों के राजा सूली पर सो जा। मजा आया? ये देखो तो कैसा फल पड़ा रहा है राजाओं का राजा, और कैसे पत्ते की तरह काम तेरे क्रूस के पुण्य पदों के भागी होकर आनंद लोग प्राप्त कर सके। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरे अपनों के लिए अपनी जान देने से बड़ा कोई बलिदान नहीं। लेकिन प्रभु, आपने तो अपनों से बढ़कर अपने कट्टर दुश्मनों के लिए उनके पापों की आंसू की धारा बही, प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया, सागर सी लहरों जैसे आंसू की धारा बही। तलवार दुधारी छेदेगी दिल को, हुई थी भविष्यवाणी। तलवार दुधारी छेदेगी दिल को, हुई थी भविष्यवाणी। देने दिलासा, बनने सहारा, कौन है तेरे साथ। जीवन की राहों में, जीवन की चाहों में तू ही राह दिखा। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। तेरहवां विषय, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हे कृष्ण तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। योगी तुझे अपने पवित्र गुरुओं मरण और पुनरुत्थान द्वारा
दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु के मरने के बाद एक सिपाही भाले से उनकी बगल छेद देता है और यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा है। जो मछली के अंदर क्यों ना नशे समा दुखों की ये रास्ता दर्शन करने चौदहवां विषय यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। एक कृष्ण तेरी आराधना करते और तुझे धन्यवाद उनको शक है यीशु की पवित्र लाश को दफन करने के लिए करते हैं। वो सब छांटे के कपड़ों में लपेटते हैं। मसीह जीवन की वो आशा या विश्वास है। अरे पीछे हट जाओ, थोड़ी आवाज दो, पीछे हट जाओ। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा, कतरा कतरा बहता। इसलिए मैं उसे विरासत के रूप में बहुतों को प्रदान करूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांट लेगा, क्योंकि